हमारी महिमा को देख के हमारे संग आनंद भी करता है, वो हमारे दुख और हमारे पाप को देखकर रोता भी है, और वो अपने पुनरुत्थान के शक्ति से हमें फिर से पाप से निकालता भी है। वो अपने पुनरुत्थान की ताकत से हमें फिर से चंगा करता है, फिर से अच्छा करता है, बिकॉज ही इज माय किंग। क्राइस्ट is my king. Amen. हमारा प्रभु राजा है। हालेलुया। आज मेरा विषय है हमारा यीशु। कोई कहे मेरा यीशु मेरा राजा है। मेरा यीशु। किसी को बोलना बहुत आसान है, काउके यदि अपनी बोलबेन है प्रभु जीशु आमादेर राजा, बट इट इज रियली डिफिकल्ट टू से जीशु आमार राजा। दैट मीन्स पर्सनल सबमिशन, पर्सनल। आमेन। व्हेन यू से है जीशु आमादेर राजा, दैट्स वेरी इजी टू से. But the moment you say Jesus is my king, that means the personal relationship. Amen. Hallelujah. আসুন আপনি আমার সাথে বার করুন the book of Matthew, मती रचित सुसमाचार उसका 21 verse 1. बाइबल बताती है when they had approached to Jerusalem. Amen. Hallelujah. जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे, आमीन, जब वे यरूशलेम के, आमीन, हालेलुया। आपको पता है ये जो वचन है, जब वो यरूशलेम के निकट पहुंचा, अगर आपको पता है कि आप जिसके निकट जा रहे हो अपनी जार काचे যাচ্ছেন সেই জায়গায় ভালো কিছু ওনার জন্য অপেক্ষা করছে না। आमीन। एक सच्चा राजा, एक अच्छा राजा अपनी प्रजा को प्यार करता है। चाहे दुश्मन सामने खड़ा हो उसे मारने के लिए, फिर भी वो अपनी तलवार उठाता है, ताकि उसे मालूम है मेरा देश मुझे देख रहा है। Amen. Jesus knew what is going to happen in Jerusalem. प्रभु यीशु को पता था यरूशलेम में क्या होने वाला है, परंतु बाइबल क्या बताती है, वो यरूशलेम के निकट पहुंचा। आमीन, हालेलुया। जब भी आपको परमेश्वर की जरूरत होगी वो आपके निकट पहुंचेगा। आमीन। वो आपके सामने आएगा। मेरे प्रियो, अगर यीशु को जेरूशलेम में प्रूफ करना था कि ही इज आवर किंग, उसने उस वचन को पूरा करने के लिए वो सामने आया। যদি আজকে এইখানে এরকম কেউ আছে যারা ভাবছে প্রভু তুমি প্রুফ করো, প্রভু তুমি আমার ঈশ্বর, যদি আপনি সঠিকভাবে দাঁড়িয়ে আছেন বিশ্বাসে, যদি আপনি প্রভুকে ধরে বিশ্বাসে দাঁড়িয়ে আছেন, হি উইল কাম নিয়ার টু ইউ, উনি আপনার কাছে আসবেন। আমেন। Why he came to Jerusalem? क्यों वो यीशु यरूशलेम के करीब आया? क्योंकि उसे पता था कि बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने ये वचन को बोला और उन्हें पीस पीस काट दिया गया। किसी को उल्टा क्रूस पर लटकाया जाता था, किसी को आरी से काट दिया गया। इन सारे वचन को पूरा करने के लिए उसे पता था कि उसे यरूशलेम के करीब आना है। आमीन, हालेलुया। इट्स नॉट इजी वर्स, ये बहुत कठिन वचन है। आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु को साबित करना था। यशाया ने जब भविष्यवाणी की
यिर्मयाह ने जब यीशु मसीह की भविष्यवाणी की उसे पूरा करने के लिए उसे जेरूशलेम तक आना था। आमीन। अगर यीशु जेरूशलेम तक नहीं आता तो सारे भविष्यवक्ता झूठे साबित होते, और कहीं भी आपको अगर प्रभु को प्रूफ करना है तो प्रभु खड़ा मिलेगा आपको। आमीन। वो आपको कभी भी झूठा साबित नहीं करेगा, क्योंकि उसने कहा है आमी सोतो। आमीन, हालेलुया। वो यरूशलेम के निकट पहुंचा। आमीन। और जैतून पहाड़ पर बेतफेगा के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा। आमीन। बेतफेगा और जेरूशलेम में बहुत डिफरेंसेस था मेरे प्रियो। बेतफेगा जेरूशलेम में आते नहीं थे उतने। ডিফারেন্স याद रखना, যখন যিশু আসেন আমাদের মধ্যে ভাগাভাগি থাকে না, আমরা এক হয়ে যাই। আমেন। হি ইজ আমি লাস্ট সানডে প্রচার করছিলাম ইভিনিং সার্ভিস। আমেন। হি ইজ আওয়ার ব্রিজ। আমেন। উনি কোনোদিন চান না কি পরিবার ভেঙে যায়। উনি কোনোদিন চান না কি আপনার জীবন, আপনার লাইফ আপনার পরিবার থেকে আলাদা। উনি চাইছেন সবাই একসাথে। বেথফেগা and Jerusalem, there were a lot of differences, কিন্তু যিশু কি বললেন? বেথফেগাতে তুমি যাও। কাকে যিশু পাঠাচ্ছেন? কাকে পাঠাচ্ছেন? কাকে? ঠিক করে বলুন। স্বর্গদূতকে? এলিয়েন্সকে? নো। কারা যাচ্ছে? এখানে কেউ আছে তারা বলছে আমি যিশুর শিষ্য নয়। তার মানে ঈশ্বর আপনাকে পাঠাচ্ছে। আমেন। এই পাম সানডে ঈশ্বর আপনাকেও পাঠাচ্ছে বেথফেগা। আমেন, হালেলুয়া। ঈশ্বরকে যা জিনিস লাগবে সেটা বেথফেগাতে আছে। জেরুজালেম তো ওনার কাছে আছে, কিন্তু বেথফেগা ওনার থেকে দূরে আছে। আমেন, হালেলুয়া। May this Sunday, may this coming Sunday, we will celebrate Easter Sunday. Amen. Hallelujah. उसका आने से पहले परमेश्वर अद्भुत काम करे आपके जीवन में। Amen. उसने 2 चेलों को जैतून पहाड़ पर बेथफेगा के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, वर्स 2, कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसका साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। যিশু কি বলছেন? তোমরা যাও और তোমরা গিয়ে কি করো? क्या करने के लिए प्रभु बोल रहा है अपने चेलों को? घोड़ा लाने के लिए? हाथी लाने के लिए? सपोज अगर यीशु होता तो शायद बोलता कि एक काम करो, जो कार एकदम खराब है वो लेके आओ। शायद प्रभु चलाकर दिखाता, देखो। Why डोंकी? क्यों परमेश्वर ने गधे को चुना? Why? क्यों प्रभु गधे को कहता मैं इस गधे के ऊपर सवार होऊंगा? क्योंकि गधा शांति का प्रतीक है। गधे को हम वायलेंस करते हुए नहीं देखते हैं। वो चुपचाप बेचारा बोझ उठाते रहता है, कुछ भी नहीं बोलता है। मालिक उसे कम खाना भी देता है फिर भी कुछ नहीं बोलता है। मालिक उसे मारता है तो भी कुछ नहीं बोलता है। मालिक उससे सारा दिन काम करवाता है फिर भी कुछ नहीं बोलता है। मालिक रात में भी काम करवाता है फिर भी कुछ नहीं बोलता है। और यीशु जब क्रूस पे टंगा उसने कुछ नहीं कहा। उसने हमारा सारा बोझ सह लिया, उसने हमारा सारा पाप सह लिया। बाइबल बताती है उसने उफ तक नहीं किया। आमेन।
प्रभु यीशु हमें एक सिंबल देना चाहते हैं। Our God is so powerful God कि अपने सामने के गांव में जाओ और वहां पहुंचते ही गधे का बंधी हुई मिलेगी, उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से कोई कहे तो कहो कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वो तुरंत उन्हें भेज देगा। आमीन। बाइबल बताती है, ईश्वर বাক্য বলছে, যিশু বলছেন তুমি যাও, আর যদি কেউ জিজ্ঞেস করে তুমি কেন এটা খুলছো, क्यों तू इस गधी के बच्चे को खोल रहा है, तो सिर्फ एक ही बात बोलना, प्रभु को इसका पता नहीं आज परमेश्वर को किसका प्रयोजन है। यहां पर मैं नहीं जानता यहां पर किस इंसान के ऊपर परमेश्वर ने नजर रखा है। आमीन। আমি জানি না কাকে ঈশ্বর বলছেন আমাকে এই ব্যক্তি লাগবে, ও লাগবে, এই লাগবে, ওই লাগবে। I don't know who is that. Amen. कई बार जब यूथ में आप लोगों को बुलाया जाता है कि आप आओ प्रभु का आराधना करने आओ या प्रैक्टिस करने आओ या ये करने कुछ भी, तो माँ बाप बोलते नहीं अभी नहीं जाना। हम रोकते तो हैं, अच्छा बात है आप रोकते हो, पढ़ा कर, एगुलो कर, ओइगुलो कर, हम रोक देते हैं कहीं ना कहीं। पर एक समय एक वक्त ऐसा आता है कि अब आप उसको पाप करने से रोकना तो चाहते हो परंतु रोक नहीं पाओगे, क्योंकि जिस समय प्रभु का उसको जरूरत था उस समय आपको दे देना चाहिए था, जो आपने नहीं दिया। आमीन। जिस समय प्रभु को जरूरत है उसी समय दे देना है। जो चीज प्रभु को चाहिए जिस समय उसी समय देना है, तब प्रभु उसे इस्तेमाल करेगा अपनी महिमा के लिए। और अगर रोक लोगे तो स्वर्ग आपके विरुद्ध में हो जाएगा, क्योंकि आपने प्रभु की महिमा को रोका है, आपने प्रभु के काम को रोका है, आपने प्रभु की सेवा को रोका है। आमीन। नेवर स्टॉप गॉड्स मिनिस्ट्री। आमीन। परमेश्वर की सेवा आपके द्वारा कभी भी रुकनी नहीं चाहिए। आमीन। সেই জন্য যিশু বলছে যদি জিজ্ঞাসা করে শুধু বলবে the Lord needs it। आमीन। प्रभु को इसका प्रयोजन है, प्रभु को आपके एकलौते बेटे का प्रयोजन है, प्रभु को आपके एकलौती बेटी का प्रयोजन है, प्रभु को आपके हस्बैंड का प्रयोजन है, प्रभु को आपके वाइफ का प्रयोजन है, प्रभु को आपके टैलेंट का प्रयोजन है, प्रभु को आपके नम्रता का प्रयोजन है, प्रभु को आपके जीवन का प्रयोजन है। क्या आपने अभी भी अपने जीवन को रोक के रखा है? Because Lord needs it. It is not you and me. It is the heaven needs you. ये मुझे और आपको जरूरत नहीं है, ये स्वर्ग को जरूरत है। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा अगर कोई पूछे तो बोल देना स्वर्ग के राजा को इसका जरूरत है। आमीन। हालेलुया। अगर प्रभु को जरूरत है तो जरूरत है। आमीन। आपको पूछने की जरूरत नहीं है, आपको एडवाइस देने की जरूरत नहीं है। नहीं प्रभु ये बना हुआ नहीं, और भी अच्छा वाला ले जाओ, सुंदर देखने में ले जाओ, এটা আরো দেখতে ভালো, ফর্সা, white color, because Jesus is going to ride on that donkey. Oh God, you take the good one, this one. प्रभु ने क्या कहा, जो बंधा हुआ है मुझे वही चाहिए। आमीन। मुझे जो बंधा हुआ है वही चाहिए, जिसके ऊपर यीशु ने उंगली रखा है वही चाहिए।
Amen. If Jesus has pointed you, God needs you. Amen. अपनी जगह दूसरे को मत खेल दो. God needs you. Amen. Hallelujah. बाइबल में कहा प्रभु ने मूर्खों को चुन लिया है ताकि ज्ञानवान. मैं भी प्रभु ने मूर्ख को चुना है. और आपने बोलते बाबा एक पास्टर जी सुযোগ দিচ্ছেন एक और में इसी को क्योंकि यही बंधा हुआ था पाप में और अभी उसके पाप का बंधन खुलने का समय आ गया. आमीन. हालेलुया. हालेलुया. अगर कोई पूछे तो बोल देना, अगर कोई समझ जाए तो बस समझ जाना. आमीन. हालेलुया. आप रोको ना अपने आप को प्रभु के काम से. आप रोको अपने बच्चों को प्रभु के काम से. आप रोको अपने आप को प्रभु के काम से. आप सारा जीवन बंधे हुए मिलेंगे. सारा जीवन आपका जीवन वैसे ही रहेगा. प्रभु ने आपको आजाद होने का समय दिया है. परमेश्वर ने आपको पाप से छुटकारे का समय दिया है. प्रभु ने आपके लिए सम्मान का अरेंजमेंट किया है. आमीन. Hallelujah. God has arranged you that the people should give you honor. जो लोग चाबुक मार रहे थे प्रभु उन्हीं से कुछ करवाना चाहता है आपके लिए. যারা আপনার নিন্দা করেছিল, যারা আপনার বিরুদ্ধে কথা বলছিল, যারা আপনাকে ছোট করেছিল, যিশু কিছু ভাবছেন ওদের দিকে ঈশ্বর কিছু করাবে. ওদের দিকে ঈশ্বর আপনার প্রশংসা করাবে. ওদের সামনে ঈশ্বর কিছু আপনার জন্য কিছু बताती है कि वो मेरे शत्रुओं के सामने क्या बिछाता है, मेज बिछाता है. आमीन. आपको मेज नहीं बिछाना है. He prepared the tables before my enemies. আমার শত্রুর আগে যদি table means celebration, table means fellowship, table means the blessings of God. Hallelujah. The donkey, गधे को पता ही नहीं था क्या होने वाला है. हमें और आपको भी पता नहीं क्या होने वाला है. You just have to say yes. Amen. Hallelujah. ये इसलिए हुआ क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा जो कहा गया था वो क्या हो, वो क्या हो, वो क्या हो. प्रभु अपने वचन को पूरा करने के लिए सब कुछ करे. Amen. If God has promised you, যদি ঈশ্বর প্রমিস করেছে, He will fulfill. Amen. প্রভুর বাক্য পাওয়ারফুল বাক্য. Amen. Hallelujah. আপনি জানেন পুরো নিয়ম যদি আপনি পড়বেন সেখানে লেখা আছে রাজা সল কার জায়গা নিতে চাইছিল, সামুয়েলের. তাই তো? Am I speaking to you? আপনি দেখুন আপনি এরকম দেখছে সল আবার সামুয়েল আবার অনিতার ছেলে. আমি বাইবেল থেকে রাজা সল ও যখন যুদ্ধ করে এসছে, ও যখন অনেক কিছু নিয়ে এসছে, সামুয়েল প্রভু দাস যে প্রিস্ট ছিল সেই জায়গায় ছিল না. খবর পাঠিয়েছে, রাজা খবর পৌঁছে গেছে, কিন্তু বলছে আমি আসছি, একটু অপেক্ষা করো, আমি আসছি. কিন্তু রাজা সল অপেক্ষা করতে পারছে না. ও নিজেই মন্দিরে গিয়ে নিজেই সবকিছু করে দিল. ईश्वर के असम्मानित कर लो, परमेश्वर को सम्मान नहीं दिया. बिकॉज the king's office and the priest's office is different. রাজার অফিস
আর পাস্টরের অফিস আলাদা, দুজনা আলাদা ব্যক্তি, ডিফারেন্ট। ঈশ্বরকে আলাদা অ্যানয়েন্টিং দিয়েছে, একে আলাদা অ্যানয়েন্টিং দিয়েছে, কিন্তু he messed up with many things. যখন পাওয়ার আসে, যখন একটু আপনি আশীর্বাদ পান, সে সময় আপনি বুঝতে পারেন আপনি কি করছেন। যখন এখানে একটু ক্ষমতা বাড়বে, আপনি বুঝতেই পারছেন আপনি কি করছেন। Amen. Hallelujah. शादी के बाद पत्नी को मार रहा है, क्षमता बढ़ेगा से আমি গার্জেন আছি। একটা সময় বাবার সাইন নিতে হতো, এখন নিজে সাইন করছে নিজের ওয়াইফের জন্য। এবার ওয়াইফ আসে, ওগো একটু সাইন করে দাও, চল আগে চা করে আয়, এটা কর ওটা কর। Then God blesses you with children. যখন বাচ্চাটা হয়ে যায়, then you try to rule on them, children also. बच्चे के ऊपर भी रूल करते हैं। এত মার্কস कम কেন, কি করি সারাদিন? बाप खुद नहीं पढ़ता था अपने समय, आगे बच्चों को पूरा पावर आने से लोग ऐसा करते हैं। I understand, मैं भी करता हूँ कभी, मैं भी अपने बच्चों को बोलता हूँ, I never rebuke them, I give always, मैं सबसे उन लोगों को ऑप्शन देता हूँ। तो मेरा बड़ा बेटा पूछता है 10 out of 10 आने से क्या मिलेगा? We do business, dad and son business. तो इस बार अच्छा मार्क्स लाया तो डैड you said it, तो वो मुझको बार बार याद कर रहा है साइकिल किनाना होगा। मैं अच्छा मार्क्स लाया साइकिल ना, हाँ किन देंगे, खरीदना पड़ा, नो ऑप्शन। दैट बिजनेस इज ओके। जैसे पावर हमारा बढ़ता है, हम भूल जाते हैं क्या कर रहे हैं। एंड सॉल डिड इट, सॉल ने पास्टर का ऑफिस ले लिया और पास्टर बाहर है। इन ओल्ड टेस्टामेंट king cannot be priest and priest cannot be king. Amen. राजा पुरोहित नहीं हो सकता, पुरोहित राजा नहीं हो सकता। पर धन्यवाद दे, मेरा यीशु महायाजक भी है, मेरा यीशु राजाओं का राजा भी है। वो इस जगत का भी राजा है, वो उस जगह का भी राजा है जहां हम जाने वाले हैं। बाइबल बताती है he is our high priest. Amen. और प्रभु का धन्यवाद दो, ईश्वर का धन्यवाद दो। प्रभु ने वो नियम तोड़ दिया, प्रभु ने वो नियम तोड़ दिया। बाइबल में लिखा है हम राजक के समाज के हैं। आमेन। आज हम राजा भी हो सकते हैं, आज हम प्रीस्ट भी हो सकते हैं। आमेन, हालेलुया। प्रभु यीशु ने अपने सारे वचन को पूरा किया। आमेन। नेक्स्ट वर्स, पांचটা জিনিস আমরা দেখব যেটা আমাদেরকে রিমাইন্ড করায় that Christ is king. Amen. पांचটা বিষয়। First thing, God tells the people cut palm branches. Amen. Palm tree, the palm branch represent goodness and victory and was symbolic of the final victory he would soon fulfill over death. Amen. Can I have the first picture of the screen? हम यहां देख सकते हैं कि लोगों ने खजूर की डालियां सामने लाया। आमेन, हालेलुया। सिय्योन की बेटी से कहो कि देख तेरा राजा तेरे पास आता है। आमेन। वो नम्र और गधे पर बैठा है, वह लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उससे कहा वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लेकर उस पर अपने कपड़े डाले और वो उन पर बैठ गया।
आमेन, हालेलुया। और बहुत देर लोगों ने कपड़े मार्ग पर बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग पर बिछाई। The branch, the palm tree branch is represent of goodness and victory. দুনিয়া में মিডল ইস্টে যাই, মিডল ইস্ট কান্ট্রিতে যখন কোনো কিছু বড় কিছু হয় তারা এরকম পাম ট্রি হাতে নিয়ে ওরা বলে yes we had the victory. Amen. আমরা বিজয়ী হয়েছি, हमने जय पाया है, हमारे जीवन में अब आनंद आने वाला है. The goodness is coming. Amen. It is a symbol of final victory. Amen. Hallelujah. मेरे प्रियो, आप जो पहला पिक्चर देख रहे हो, प्रभु यीशु मसीह उस गधे पर बैठा तो है, परंतु आसपास देखो लोग खुश हैं. Can you see Jesus is smiling? Is Jesus is smiling? ऐसा लोगों ने बहुत सारा पिक्चर देखा है आज तक. इन यीशु को मैंने बहुत खोज कर निकाला है. I was searching God, you know, so I was just searching. There Jesus is smiling. इसका मतलब है कि जब हम प्रभु को ऑनर देते हैं वो खुश होता है. Amen. जब हम अपने जीवन से प्रभु को ऑनर देते हैं वो खुश होता है. He is happy. Don't worship this picture. इस पिक्चर की आराधना मत करो, बट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं. जब लोग खजूर की डालियों को लेकर, जब लोग अपने कपड़ों को बिछाकर, जब लोग उस गधे के ऊपर यीशु को बैठे हुए देख रहे थे, लोग होसन्ना होसन्ना के नारे लगा रहे थे. होसन्ना का मतलब है अभी बचा, अभी बचा. आमेन. बाइबल में लिखा है जब हम पापी ही थे तब प्रभु मरा. आमेन, हालेलुया. যেই সময় আমাদের দরকার ছিল সেই সময় প্রভু নিজের জীবন আমাদের জন্য দিলেন. जब हमें जरूरत थी, when we sang this song just now, होसन्ना होसन्ना, I don't know, मुझे नहीं मालूम आपने इसके मीनिंग से गाया था ना बस ऐसे ही गाया था. पर जब आप होसन्ना गाते हो अपने परिवार में, जब आप होसन्ना अपने घर में गाते हो, जब आप होसन्ना अपने ऑफिस में गाते हो, जब होसन्ना आप अपने पर्सनल लाइफ में गाते हो, जब होसन्ना आप अपने आत्मिक जीवन में गाते हो, जब होसन्ना आप अपने प्रेयर लाइफ में गाते हो, तो क्या आप बोलते हो कि मुझे अभी बचा प्रभु, मेरे परिवार को अभी बचा प्रभु, मेरे जीवन को अभी बचा प्रभु, मेरे जीवन को अभी भी प्रभु, क्योंकि तू ही है जो मुझे बचा सकता है. Only you can save me. Hallelujah. When you sing anything, जब आप कुछ करते हो, that should be in deep way. Hallelujah. जब लोग होसन्ना गा रहे थे, they knew that he is going to save us. जब आप होसन्ना गा रहे हो आपको मालूम होना चाहिए ये मुझे बचाएगा. आमेन. हम किसी मनुष्य को बचाने के लिए नहीं बोल रहे हैं. Can I have the second picture on the screen? हम किसे बचाने के लिए बोल रहे हैं? What is written there? किसे बचाने के लिए बोल रहे हैं? Amen. हम Christ who is my king, हम उसे कह रहे हैं बचाने के लिए. Amen. Hallelujah. 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 Jesus chose to ride on the donkey. परमेश्वर ने एक गधे को चुना. Amen. जब हम जकरिया 9 और 9 में पढ़ते हैं, when we read chapter 9 verse 9, वहाँ लिखा है हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा. वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वो दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा. वो नम्र होगा, वो दीन होगा. हे सिय्योन. आमेन. हमें परमेश्वर मगन होने के लिए कह रहा है.
क्यों प्रभु हमारा राजा है, क्यों हमारा यीशु हमारा मसीहा इज आवर किंग? क्योंकि उसने हमारे लिए अपने आप को नम्र किया। आमेन। एक राजा अपनी प्रजा को बचाने के लिए झुक भी सकता है, एक राजा अपनी प्रजा को बचाने के लिए खड़ा भी हो सकता है। He is our true king। वो हमारा मसीहा है, वो हमारा अद्भुत राजा है। तीसरी चीज, जब लोगों ने होशाना कहा, इसका मतलब ही है कि क्राइस्ट इज आवर किंग। जब लोगों ने होशाना कहा, इसका मतलब ही है कि हमने डिक्लेयर किया है कि यही हमें बचा सकता है। आमेन। যদি আজকে আপনি কোনো জায়গায় ফেসে গেছেন, সমস্যায় আছেন, just lift your hand and say hosanna, hosanna। প্রভু তুমি আমার পরিবারকে বাঁচাও, প্রভু তুমি আমার সন্তানকে বাঁচাও, প্রভু তুমি আমার জীবনকে বাঁচাও। আমি আর অন্ধকারে নষ্ট হতে চাইছি না, কেন তুমি একদিন আমাকে ওই জায়গা থেকে বার করেছো প্রভু। আমি আর পাপে ফিরতে চাইছি না প্রভু, আমি তোমার হাত ধরে এগোতে চাইছি, আমি তোমার সঙ্গে চলতে চাইছি, আমি তোমার সাথে থাকতে চাইছি। হালেলুয়া, হালেলুয়া। When you say Christ is my king, যখন আপনি বলছেন যিশু আমার, amen, personal relationship with your Jesus, amen, hallelujah। গীত সংহিতা 118:26 কি বলছে? গীত সংহিতা 118:26 কি বলছে? Blessed is he who comes in the name of the Lord। हमने तुम्हें कहां से आशीष दिया है? धन्य है वे जो यहोवा के नाम से, किसके नाम से? किसके नाम से? किसके नाम से? क्योंकि रोमियो उसका 10:9 में लिखा है कि जो भी अपने पाप को अपने मुंह से कन्फेस करता है और कहता है कि मैं यीशु पे विश्वास करता हूं, वो बच जाएगा। जो भी यहोवा का नाम लेगा वो बच जाएगा। धन्य है वे जो यहोवा के नाम से आता है। हमने तुमको यहोवा के घर से क्या दिए? आशीष। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के घर में क्या है? आशीष है, क्योंकि हम किसके नाम से आए हैं? आमीन। और यरूशलेम में, यरूशलेम तभी पूरा हो सकता है जब यहोवा उसके अंदर हो, जब यीशु उसके अंदर हो। अगर यीशु इस जगह में उपस्थित है तो ये यरूशलेम है, ये यरूशलेम है। धन्य है वे जो यहोवा के नाम से आते हैं। और अगर यहोवा नहीं आ गया तो वो जगह यरूशलेम बन गया। हालेलुया। आज पता नहीं, शायद यीशु यहाँ पर उपस्थित है और वो याद कर रहा होगा, palm tree, maybe he is remembering that day, जब लोग कह रहे थे अभी बचा, अभी बचा। कहीं ऐसा तो नहीं आप वो लोग हैं जो बोल तो रहे थे अभी बचा, परंतु 5 दिन के बाद बोल रहे थे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर चढ़ा। कहीं आप वो तो नहीं। आज यीशु वही खोजने की कोशिश कर रहा है। आमीन। जो लोग अपने कपड़े तक खोलकर बिछा दे रहे थे, जो लोग खजूर की डालियों को काट-काट के बिछा रहे थे, जब आपके जीवन में मेहनत चंगाई ये सब हो रहा था, आप बहुत खुश थे। और जैसे थोड़ा तकलीफ हुआ, আমি যিশুকে চিনি না, আমি चर्चকে চিনি না, আমি কিছুই জানি না, कहीं आप वो तो नहीं है। आप कौन हैं? क्या आप भीड़ है ना आप यीशु के चेले हैं? आमीन, आमीन।
हालेलुया। बाइबल बताती है कि वो अपने कहां से आशीष देगा? अपने घर से। वो आज यरूशलेम से हमें आशीष देना चाहता है। आमेन। He wants to bless us। धन्य है वो जो यहोवा के नाम से, क्या आप यहोवा के नाम से आए हैं? कितने लोग परमेश्वर के नाम से यहाँ उपस्थित हैं? आमेन। हालेलुया। अब फोर्थ, क्यों क्राइस्ट इज किंग? क्यों यीशु हमारा राजा है? द बुक ऑफ लूक 19:41 and 42। यरूशलेम में ढुकता है, क्या करता है? रोने लगता है। Amen। Bible says, as he approached Jerusalem and saw the city, जब यीशु यरूशलेम में पहुंचा, when he saw the city, जब यीशु यरूशलेम पहुंचा, जब उसने देखा, बाइबल में क्या लिखा है? वो रोने लगा। आमेन। वो क्या करने लगा? वो क्या करने लगा? हमारा मसीहा सिर्फ हमारे जीवन से महिमा को लेकर खुश नहीं होता, परंतु हमारे जीवन को देखकर दुखी भी होता है। আমাদের ঈশ্বর শুধু আমাদের মহিমা দেখে আনন্দ করে না। আমাদের ঈশ্বর যখন আমরা দুঃখতে থাকি, আমরা যখন রোগে, আমরা যখন পাপে, যখন মরে যাচ্ছি, যিশু আমাদেরকে দেখে দুঃখ প্রকাশ করেন। He wept। Bible says Jesus wept when he saw the city of Jerusalem। Amen। एक राजा जो हमें सच में बचाना चाहता है, उसके अंदर बोझ है। आमेन। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे राजा हुए हैं। जैसे ही प्रजा के ऊपर विपत्ति पड़ती थी, है ना, इतिहास में अगर आप पढ़ें, इफ यू रीड हिस्ट्री, देयर आर मेनी किंग्स, बहुत सारे राजा जैसे ही देखते थे कि अब देश तबाह हो जाएगा, वो क्या करते थे? अपने अंडरग्राउंड रास्ते से निकलकर किसी दूसरे जगह भाग जाते थे। पर हमारा यीशु अंडरग्राउंड रास्ते से भागा नहीं, हमारा यीशु यरूशलेम में ढुक रहा है हमें बचाने के लिए। He is our king। He is our true king। Hallelujah। हाँ, बाइबल में लिखा, हाँ, पाप की मृत्यु भी उसने सह ली, जो बहुत ही भयानक थी। आमेन। हालेलुया। आज यीशु आपके जीवन को देख के भी रोता है। आज यीशु आपके भी जीवन को देखकर रोता है। आज से 10 साल पहले आप जिस तरह प्रभु में थे, वैसा नहीं है आप। प्रभु आपको देख के भी रोता है। एक समय आपके अंदर इतना फायर था। एक समय जेरूशलेम कैसा था, जिस जेरूशलेम के लिए नेहम्याह ने इतना कष्ट किया, एंड ही रीबिल्डेड द जेरूशलेम। जिस जेरूशलेम को हमने फोकस रखा था, जिस जेरूशलेम को देखकर दानियल प्रार्थना करता था, वो जेरूशलेम नहीं था। इसीलिए यीशु रोने लगा, और उसे मालूम था कि मुझे अब इसी जेरूशलेम में, इसी जगह अपने जीवन को देना है, ताकि पूरा संसार जेरूशलेम बन सके। हालेलुया। हालेलुया। Jesus wept when he entered into the Jerusalem। Amen। अभी आपने हंसने वाला यीशु देखा, अभी मैं रोने वाला यीशु बता रहा हूं। Amen। हालेलुया। यीशु हमसे बहुत प्यार करता है। Amen। The fifth things we can see why Jesus is our King. The reign of Christ is far greater than any man's mind. Amen। And ever conceive or plan।
बाइबल बताती है मेरे प्रियो, यूहन्ना उसका 11:25 में, कैनो ही इज आवर क्राइस्ट, इज अल्टीमेट किंग और अल्टीमेट सैक्रिफाइस। ही वो हमें बहुत सारी चीजों को बता रहा है और कह रहा है कि यीशु, Jesus said to, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live even if he dies. मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं, और अगर कोई मर भी जाए तो भी जिएगा। क्यों? वो हमारा फॉरएवर किंग है, क्योंकि उसने मृत्यु को चखा है और मृत्यु के ऊपर जय पाया है। आमेन। इसीलिए माय सेकंड पिक्चर, व्हाट इज रिटन देयर? कैन यू रीड वन टुगेदर? 1 2 3 गो। क्राइस्ट। आमेन। श्री मसीह ही मेरा राजा है और कोई नहीं। He has proved that he is my king. Amen. Hallelujah. Hallelujah. वो हमारी महिमा को देख के हमारे संग आनंद भी करता है, वो हमारे दुख और हमारे पाप को देखकर रोता भी है, और वो अपने पुनरुत्थान के शक्ति से हमें फिर से पाप से निकालता भी है। वो अपने पुनरुत्थान की ताकत से हमें फिर से चंगा करता है, फिर से अच्छा करता है, बिकॉज ही इज माय किंग। क्राइस्ट is my king. Amen. सिर्फ मेरे ऊपर अगर कोई राज करता है, वो है मेरा यीशु, और कोई नहीं। Amen. This is not boyfriend and girlfriend game. This is not to please anyone. Hallelujah. I'm very clear cut in my life. I'm very, very clear cut in my life. Amen. मेरे ऊपर अगर कोई राज कर, नॉट माई वाइफ, नॉट माई चिल्ड्रन, मेरे ऊपर अगर कोई राज करता है, ओनली क्राइस्ट। नथिंग टू प्लीज एनीवन। आई एम नॉट हियर टू प्लीज, बट आई एम हियर टू ओबे व्हाट ही सेड। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बताती है, होसन्ना, होसन्ना। आमेन। बाइबल बताती है হোসন্না, হোসন্না। আজকে যদি আপনি বেথফেগাতে আছেন, আজকে যদি আপনি বলছেন বেথফেগার লোক কি জেরুজালেমে আজকে আসবে? হ্যাঁ আসবে। কেন? বেথফেগা থেকে এরকম কিছু লোক আসছে, তাদেরকে ফলো করতে করতে জেরুজালেমে লোক ঢুকবে। আপনি যদি ভাবছেন আমার ওই পরিবারের লোক কি জেরুজালেমে একদিন আসবে, আসবে, আসবে। Why? Lord needs it. ঈশ্বরের প্রয়োজন জেরুজালেমের গাধাকে নয়। আমেন। যিশু কিন্তু গাধা জেরুজালেম থেকে নেননি। যিশু কোথায় দিয়ে গাধা নিলেন? জেরুজালেম থেকে বাইরে। যারা মণ্ডলী থেকে বাইরে আছে, ওদেরকে ঈশ্বরের দরকার, ঈশ্বর ওদেরকে নিয়ে আসবে। এটা কি সম্ভব? আমার ওই ভাই প্রভুর কাছে আসতে পারবে? আসতে পারবে। একটা সময় আপনিও ছিলেন না, আজকে আপনি জেরুজালেমে বসে আছেন। আমেন। আমেন। ভেরি সুন আপনি দেখবেন শুধু গাধাকে, আপনি জানেন হোয়াটস দ্য মিরাকল হ্যাপেন্ড দেয়ার? দ্য স্টোরি টেলস আস, দ্য আমি একটা থিসিস লিখেছিলাম এর উপরে, অলমোস্ট 75 পেজেস ইন মাই বাইবেল কলেজ টাইম। বেথফেগা অ্যান্ড জেরুজালেম, বেথফেগা অ্যান্ড জেরুজালেম। আমি এর উপরে অলমোস্ট 75 পেজেস। That's very small word, but I wrote so many things.
in those time history, what was the conflict and many things. যখন ওই গাধাকে খুলে যখন শিষ্যরা নিয়ে যাচ্ছে, আপনাদের পাড়াতে হয় আমি জানি না, কারোর যদি ছাগল বাঁধা আছে আর কেউ অন্য লোক এসে খুলে নিয়ে যাচ্ছে, পিছনে লোক, এই এইটা সন্ধ্যাদির ছাগল, এই কে নিয়ে যাচ্ছে, এই সন্ধ্যাদি তোমার ছাগল নিয়ে যাচ্ছে, सब उसके पीछे जा रहा है, कहाँ ले जा रहा है, अरे किधर ले जा रहा है, अरे देख 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 चोर ले जा रहा है, अरे ले जा रहा है। तो ऐसे ही हुआ था उस दिन भी। बेतफाका के लोग उस दिन बोला, মালিক কিছু বলছে না। আপনি দেখবেন যাদের বাড়িতে চুরি হয় ওরা বেশি কিছু বলে না, কিন্তু যাদের বাড়িতে চুরি হয় না ওরা বেশি গল্প করে। যাদের বাড়িতে চুরি হয়ে গেছে বেচারা চুপচাপ গম মে ডুবা है, কিন্তু পাশের লোক বেশি গল্প করে, দরজা খুলে রাখতো, এই করে রাখতো, ওই করে রাখতো, ওদের সমস্যা সবসময় একটা কোনো লোক আসতো, ওরা একদম এই পুরা বল রা है, they are speaking lot of things. What had happened in that time? সেই সময় কি হলো জানেন? যখন ওই গাধাকে নিয়ে যাচ্ছে, যে ওনার ছিল ঈশ্বর ওকে অলরেডি বুঝিয়ে দিয়েছে আত্মায়, didn't say anything. যখন নিয়ে যাচ্ছে, বলছে এই বাবা, এই রূপ ওটা চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে, দেখি তো কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, দেখি তো কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। ওরা কবে বেতফেগা থেকে বেরিয়ে জেরুসালেমে ঢুকে গেল ওরা বুঝতেই পারলো না। আপনাকেও বুঝতে হবে না কি আপনার ওই পরিবারের লোক কিভাবে এখানে আসবে, কবে প্রভু ওদেরকে বার করে জেরুসালেমে ঢুকিয়ে দেবে, ইউ উইল নেভার নো।